Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open page number 23. Open page number 23 of unit number 3 life functions. ये यूनिट हमने स्टार्ट किया है कि लाइफ लिविंग थिंग्स जो है उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मूव करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होती है, उनको फूड की ज़रूरत होती है, उनमें सेंसिटिविटी होती है, वो एक्सक्रीट करते हैं। तो अब फिर ये है कि ये फंक्शन, इन सब को फंक्शंस कहते हैं, लाइफ फंक्शंस। लेकिन ये फंक्शंस हर एक एनिमल में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हैं। फंक्शंस यही है, लेकिन उन डिफरेंट एनिमल्स परफॉर्म दिस फंक्शन इन डिफरेंट वेज़। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है, डिफरेंट लिविंग थिंग्स किस तरह मूव करते हैं। आज हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि नशोनुमा पाना, कि किस तरह उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है। लेकिन पहले आप लोग होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 फ्रॉम बुक पेज नंबर 8, 9 ऑफ यूनिट नंबर 1। आप लोगों ने बुक पेज नंबर 8 यूनिट 1 के बुक पेज नंबर 8 प्लस 9 पे जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो अच्छी तरह से लर्न करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सा क्वेश्चन लर्न करना है आप लोगों ने। ये वाला बुक पेज नंबर 8 पे फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग लर्न कर चुके हैं। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 8 एंड 9, ये ब्लैंक्स अच्छी तरह से लर्न कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस कर ले, इसकी स्पेलिंग्स लर्न कर ले, ये डायग्राम ड्रॉ कर ले और लेबलिंग कर ले। और क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सी एक्टिविटी के लिए हम कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन यूज़ करते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से इन तीनों क्वेश्चंस को लर्न कर लें। आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल देयर विल बी ग्रैंड टेस्ट इंशाल्लाह इन ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हर एक में जो मैं होमवर्क दे रही हूँ इनमें ग्रैंड टेस्ट होगा, इसलिए प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस कर ले। अभी बुक पेज नंबर 23 ओपन करें। पेज नंबर 23 पे आप लोग देखें ग्रोथ, नशोनुमा पाना, नशोनुमा बढ़ना। कि हमें पता है कि तमाम जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं। आप लोग एग्जांपल ले ले, एक बेबी की जब बर्थ होती है, वो छोटा बच्चा होता है, आहिस्ता आहिस्ता से दिन गुज़रते हैं, वीक्स गुज़रते हैं, मंथ्स गुज़रते हैं, साल गुज़रते हैं, तो वो बड़ा होता जाता है, उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता से बैठना सीख लेता है, वो बैठ सकता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और इसकी हाइट बढ़ती है। इस तरह उसकी ग्रोथ होती रहती है हत्ता कि वो एडल्ट बन जाए। एडल्ट मीन जवान बन जाए। इस तरह एनिमल्स में भी काउस, बफेलोज़ के आप लोग देखें तो उनमें भी किस तरह ग्रोथ होती है। जो टाइगर वगैरह है, प्लांट्स में भी इस तरह ग्रोथ होती है। छोटे छोटे ये सीड्स से जब छोटे प्लांट्स निकलते हैं तो वो कितने ज़्यादा साल लेते हैं कि वो आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग मैंगो ले ले, जो आम का दरख्त होता है, जब वो सीड से निकलता है तो एक छोटा प्लांट आहिस्ता आहिस्ता से उसकी ग्रोथ होती है। वो फिर जब बड़ा हो जाता है तो कितने सालों बाद फिर उसमें से फ्रूट निकलना शुरू होते हैं। तो ये ग्रोथ हर एक लिविंग थिंग में होती है, लेकिन कुछ में ज़्यादा टाइम लेता है ये ग्रोथ और कुछ में बहुत जल्द। क्लियर? आप लोग बर्ड्स की ले ले तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है। बर्ड की जब ये एग से जब फॉर एग्ज़ाम्पल हैन ले ले तो जब चिक निकल आते हैं एग से तो बहुत जल्दी ही उसकी ग्रोथ होती है और वो एडल्ट बन जाते हैं। तो कुछ लिविंग थिंग्स में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और कुछ में ज़्यादा टाइम लेता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ मीन नशोनुमा पाना या बढ़ना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार चीज़ें बढ़ते हैं, उनकी नशोनुमा होती है। एट सम स्टेज व्हेन दे बिकम अडल्ट्स दे स्टॉप ग्रोइंग, और एक
वक्त ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वो जवान हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उनका बढ़ना रुक जाता है। बस वो एडल्ट बन गए तो उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई, इसलिए और ग्रोथ उनकी बॉडी में नहीं होती। सम स्पीशीज़ ग्रो मोर क्विकली देन अदर्स, और कुछ अकसाम जो है लिविंग थिंग्स के, कुछ लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है बनिस्बत दूसरों के। A human baby takes over 20 years to grow to full size. इंसान, आप देखिए बच्चे को, इंसानी बच्चे को आप लोग देख लें तो तकरीबन 20 साल तक उसकी बॉडी की ग्रोथ होती, उसकी ग्रोथ होती रहती है, और 20 साल की उम्र तक जब वो पहुंच जाता है तो वो फुल साइज़ का, मतलब वो उसकी बॉडी की फुल ग्रोथ हो चुकी होती है। उसके बाद उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, वो फुल साइज़ तक बड़ा हो चुका होता है, उसकी बॉडी इतनी ही बढ़ती है और फिर उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। आप लोग देखें ना, फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ती, और ऐसा बॉडी जो फुल बॉडी है उसकी पूरी साइज़ कंप्लीट हो जाती है तो फिर उनमें और ग्रोथ नहीं हो सकती। डू यू नो की तरफ देखिए, यूर ईयर्स एंड नोज विल कीप गेटिंग बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। 20 ईयर्स तक तो हम लोग बड़े होते जाते हैं, फिर हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। बस 20 ईयर्स तक जितनी हाइट होती है फिर वो सारी उम्र ही होती है, फिर इंसान और नहीं बढ़ता। लेकिन हमारे जो कान है और नाक है तो ये बाकी उम्र में भी सारी ज़िंदगी इनकी ग्रोथ होती रहती है, बढ़ते रहते हैं। Scientists recently calculated that a person's ears grow an average of 0.22 मिलीमीटर पर ईयर। और साइंसदानों ने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च में ये पता चला है कि इंसानी कान जो है, जो इंसानों के कान है जिसे हम सुनते हैं, जो सेंस ऑर्गन है, ये तकरीबन 0.22 मिलीमीटर सालाना उगता है। मतलब एक साल में ये 0.22 मिलीमीटर बढ़ता है। क्लियर? तो अगर इंसान 20 साल तक पहुंच जाए तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बस कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन हमारे नोज़ और हमारे ईयर जो है ये बढ़ते रहते हैं सारी ज़िंदगी। और फिर आपको बताया गया है कि 0.22 मिलीमीटर पर ईयर हमारे कान जो है इनकी ग्रोथ होती है। Now turn the page and open page number 24. पेज नंबर 24 पे देखिए, अ यंग स्नेक द साइज ऑफ योर फिंगर कैन ग्रो टू बिकम एन एडल्ट ओवर 2 मीटर्स लॉन्ग। आप लोग देखिए, ये आपको स्नेक की पिक्चर दी गई है, स्नेक विद यंग वंस। ये बड़ा स्नेक है और इसके साथ छोटे छोटे स्नेक्स हैं। आप लोग देखिए, ये जब स्नेक जो होता है, जो यंग वन स्नेक होता है, तो वो इतना छोटा होता है, हमारे फिंगर जितना, बिल्कुल अर्थवर्म की तरह होता है, लेकिन ये थिन होता है और बहुत ज़्यादा पतला होता है। और 1 फिंगर हमारे इंसान के जो 1 फिंगर है इसके बराबर होता है। लेकिन इसकी ग्रोथ होती है, ये बढ़ता रहता है और तकरीबन 2 मीटर तक, फिर जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये 2 मीटर लंबा हो जाता है। जब ये एडल्ट बनता है ना तो उस टाइम तक ये 2 मीटर लंबा, इसकी बॉडी की जो लंबाई है वो 2 मीटर्स हो चुकी होती है। A young snake the size of your finger can grow to become an adult over 2 meters long. एक छोटा सांप जो है आपकी उंगली के बराबर इसकी जिसामत होती है, इसकी साइज़ होती है, ये कितना बढ़ सकता है जब ये जवान, मतलब ये बड़ा होता है, एडल्ट बन जाता है, तो ये तकरीबन 2 मीटर लंबा हो सकता है। फिर आप लोग देखिए, टाइगर विद अ कब मीन, ये इसका जो बच्चा है इसको कब कहते हैं। अ टाइगर टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज, और ये कुछ साल है लेता है एडल्ट बनने, मतलब अपने फुल साइज़ तक जब ये पहुंचता है, जब बड़ा टाइगर बनता है तो इसमें कुछ साल लगते हैं। एक छोटा सा टाइगर है, जब ये बड़ा होता है, इसकी ग्रोथ होती रहती है, तो ये कई साल में इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और ये एक बड़ा शेर बन जाता है।
अ बीन प्लांट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज। प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है ना, तो उनमें भी ग्रोथ होती है। अब बीन प्लांट जो है, बीन कौन सा प्लांट है? लोबिया का दरख्त जो है, का पौधा, सॉरी, लोबिया का पौधा जो है, ये कई हफ्तों में, महीनों में नहीं, कई हफ्तों में ये अपने फुल साइज़ तक पहुंचता है। आप लोग खाते हैं ना बीन, हम खाते हैं, फ्रेश बीन खाते हैं, तो ये इसका प्लांट जो है ये कई हफ्तों में अपने फुल साइज़ तक पहुंच जाता है और सही प्रॉपर प्लांट बनता है। एक साल नहीं लेता, महीने नहीं लेता, बल्कि कुछ हफ्तों में। इसलिए कहते हैं कि कुछ लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा जल्दी उनकी ग्रोथ होती है और कुछ की बहुत टाइम लेता है। जैसे इंसान 20 साल लेता है उसकी, जब फुल साइज़ तक पहुंचता है तो तकरीबन 20 साल लगते हैं, टाइगर में कई साल लगते हैं, इस तरह। लेकिन बीन जो प्लांट है ये बहुत जल्द ही, कई हफ्तों ही में एक पूरा इसका फुल साइज़ तक ये पहुंच जाता है, बड़ा हो जाता है। अ स्मॉल सीड टेक्स ईयर्स टू ग्रो इनटू अ टॉल ट्री। और एक छोटा सा सीड क्या होता है कि ये कई साल लेता है, बहुत ज़्यादा साल लेता है। मीन कई साल के बाद वो एक लंबा दरख्त बन जाता है। जैसे आप देखिए, एक सीड है, ये जब इसकी सीड लीव्स जब बढ़ते रहते हैं, इससे एक नया बेबी प्लांट निकल आता है। इसकी एम्ब्रियो की जब ग्रोथ होती है तो बेबी प्लांट निकल आता है। उस बेबी प्लांट की फिर ग्रोथ होती है, वो थोड़ा थोड़ा लंबा होता है। ये जब इसको वाटर और सब कुछ मिलता है, इसमें फूड प्रिपरेशन होती है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तो ये इसकी ग्रोथ होती रहती है और कई साल बाद ये लंबा दरख्त बन जाता है। आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता से ये बढ़ता है, फिर इतना लंबा हो जाता है और आखिर में फुल प्लांट बनता है। मैंने आप लोग को मैंगो की एग्जांपल दे दी है, ऐसे इस तरह और फ्रूट्स की आप लोग अगर से देखें कि सीड से जो प्लांट निकल आता है तो वो कई सालों बाद ही लंबा दरख्त बन जाता है और फिर उसमें फ्रूट्स जो है फल निकलते हैं, तो ये साल लेता है। क्लियर? अब आप लोग कंसेप्ट चेक की तरफ देख, ग्रोथ की समझ आ गई कि ग्रोथ क्या है? बढ़ना है, नशोनुमा पाना है। जब बच्चा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता है और जवान बच जाता है, इसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, ये वहाँ बड़ा बनता है। तो इसमें कुछ स्पीशीज़ फिर जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ होती है और कुछ का ज़्यादा टाइम लेता है। कंसेप्ट चेक की तरफ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन है, इस ब्लैंक्स हैं, हमने ब्लैंक्स में से करेक्ट जो आंसर है वो राइट करना है। All living things grow when they are young. तमाम जो लिविंग थिंग्स होते हैं जब वो यंग होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ होती रहती है, वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए आप लोग ब्लैंक में राइट कर ले यंग, YOUNG, यंग। नंबर 2, ग्रोथ स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स एट सम स्टेज इन डैश। कब ये ग्रोथ जो होती है आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और फिर आखिरकार को एक स्टेज इस तरह आता है कि ग्रोथ बॉडी की स्टॉप हो जाती है। तो ये कब? ये जब इंसान एडल्ट होता है, जवान होता है, वो बड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे ये DLTH और यहाँ पे D आपको गिवन है। ये ब्लैंक्स जो है इसमें से स्पेलिंग को कंप्लीट कर ले। एडल्टहुड, ADULTH, एडल्ट, ADULT, एडल्टहुड, HOOD, होड। आपको बुक में गिवन है DLTH और यहाँ पे लास्ट में D गिवन है। बीच में जो स्पेलिंग, जो लेटर्स मिसिंग है, जो अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, स्पेलिंग को कंप्लीट कर ले और राइट कर ले ADULTHOOD। Look at number 3. All living things move. Movement is called dash. It uses energy. हमने पढ़ा कि तमाम लिविंग थिंग्स मूव करते हैं इन सर्च ऑफ एनिमल्स, मूव इन सर्च ऑफ food, water and shelter, and this movement is called locomotion. So write LOCOMOTION, locomotion. Write correct spelling, locomotion. It uses up energy. हमने पढ़ा कि जो भी मूवमेंट होती है तो इसमें एनर्जी यूज़ होती है। आप लोग पेंसिल से ब्लैंक्स को फिल कर दे। इज़ इट क्लियर?